ऑस्ट्रेलिया की खास निशानी, चूहे जितना कैंगरू। थैली एक चलता फिरता घर। कैंगरू एक टांग से भी तैर सकता है। अगर आप बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं तो कैंगरू से बॉक्सिंग भी खेल सकते हैं। जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात हो, कैंगरू का जिक्र ज़रूर आता है। ये उछल उछल कर चलने वाला जानवर है। इस बरआज़म की ख़ास अलामत है इसकी कई इकसाम हैं। इसकी कुछ किस्में 6 फुट तक ऊंची और कुछ चूहे जितनी छोटी होती हैं। पिछली टांगें लंबी और मजबूत होती हैं। इसके पेट पर थैली इस जानवर की ख़ास खूबी होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कैंगरू की टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैंगरू किस किस्म के और कितने किस्म के होते हैं? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया की ख़ास निशानी, चूहे जितना कैंगरू भी होता है। थैली ऐसी जैसे चलता फिरता घर। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की अलामत कोट ऑफ आर्म्स पर EMU ईमू के अलावा कैंगरू भी बना हुआ है। इन दोनों का इंतखाब इसलिए हुआ कि ये जानवर हमेशा आगे चलते हैं, पीछे नहीं चल सकते। ऑस्ट्रेलवी तहजीब व सकाफत में कैंगरू मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आता है। सुरख कैंगरू कैंगरू के ख़ानदान में सबसे बड़ा सुरख कैंगरू है। ये दुनिया का सबसे बड़ा थैलीदार जानवर है। ये वस्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये 10 फुट लंबा, 5 फुट ऊंचा और 135 किलो वजनी होता है। इसकी दुम 3.5 फुट लंबी होती है। बाज़ बड़े सुरख कैंगरू 6.5 फुट तक भी ऊंचे हो सकते हैं। यही सबसे तेज़ रफ्तार कैंगरू भी है। सुरख कैंगरू मुख्तसर फासले तक 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग भी लेता है। सुरख कैंगरू दौड़ते हुए 8 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची छलांगे भी लगा सकता है। एंटीलोपाइन कैंगरू ये कैंगरू ख़ानदान का एक छोटा रुकन है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया के सहराई चट्टानी इलाकों में मिलता है। एंटीलोपाइन 5.5 फुट लंबा और 48 किलो वजनी होता है। इसके मुंह की खाल सुरख जबकि बाकी बदन की रंगत खाकस्तरी मिट्टी जैसी होती है। मशरकी खाकस्तरी कैंगरू ये कैंगरू मशरकी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये 6 फुट लंबा और 66 किलो तक वजनी होता है। इसकी खाल सुरख कैंगरू की निस्बत ज़्यादा मोटी और नरम होती है। ये भी भागते हुए 9 मीटर लंबी छलांगे लगा लेता है। तकरीबन 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भागता है। मगरबी खाकस्तरी कैंगरू ये जनूबी मगरबी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 5.5 फुट लंबा 50 किलोग्राम वजनी होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये तमाम कैंगरूज में सबसे ज़्यादा बोलता है। ख़ुसूसन माँ और बच्चे के दरमियान हर वक्त बातचीत जारी रहती है। वलारू ये 4 बड़े कैंगरू से कुछ ही छोटे होते हैं। इनकी 3 इकसाम हैं। तीनों मशरकी ऑस्ट्रेलिया के चट्टानी इलाकों में पाई जाती हैं। वलारू 5 फुट तक लंबे, 45 किलो वजनी होते हैं। इनकी खाल गहरी खाकस्तरी या भूरी होती है, चुनाचे वो पथरीली चट्टानों पर बआसानी चल फिर लेते हैं। ये हर वक्त बड़े चौकन्ने रहते हैं। वलाबी छोटा कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के तमाम कैंगरू शक्लो सूरत और आदतों में मिलते जुलते हैं।
इसलिए इन्हें कद काट के एतबार से मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम किया गया है। चुनाचे 4 बड़े कैंगरूज और वलारू के बाद वलाबी का नंबर आता है। इसकी 30 के करीब इकसाम है। ये कैंगरू दुम तक 1 से 4 फुट लंबे और 2 से 24 किलो वजनी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों, सहराओं या पहाड़ी इलाकों में बसने और 9 साल तक जिंदा रहते हैं। बाज़ इक़साम के वलाबी की टांगें खासी लंबी होती हैं, चुनाचे वो इन्हें हमारी तरह बतौर हाथ इस्तेमाल करते हैं। चट्टानी वलाबी, रॉक वलाबी, ये वलाबी की सबसे मशहूर किस्म है। ये बड़े फुर्तीले कैंगरू हैं और चट्टानों पर फुर्ती से उतरते चढ़ते हैं। दौड़ते हुए 4 मीटर लंबी छलांग लगाते हैं। ताहम ये दरख्तों पर नहीं चढ़ सकते। जब शदीद गर्मी हो तो चट्टानी वलाबी दिन भर चट्टानों के ज़ेरा साया या गारों पर आराम करते हैं। सुबह सवेरे या शाम को घास खाने निकलते हैं। इनकी खसूसियत ये है कि जब कोई जंगली कुत्ता या इंसान करीब आए तो ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पैर मारते हैं ताकि दूसरे खबरदार हो जाएं और इनके पास बिल्कुल ना आए। पैडी मिलोन, ये कद काट और वज़न के लिहाज से चौथे बड़े कैंगरू हैं। 16.5 इंच से 20.5 इंच लंबे और 3 से 12 किलो वजनी होते हैं। इनकी 7 इकसाम हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के साहली जंगलों पर बसते और 4 से 8 साल तक जिंदा रहते हैं। इनकी छोटी और मोटी दुम पर बहुत बाल कम होते हैं। इनकी खाल स्याह, बुरी और खाकस्तरी होती है। शजरी कैंगरू, कैंगरू खानदान में शजरी कैंगरू सबसे मुनफरिद हैं क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दरख्तों पर गुजारते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के अलावा पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में भी मिलता है। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के अलावा पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में भी मिलता है। इसकी 16 से 34 इंच लंबी दुम दरख्तों पर उतरते चढ़ते हुए तवाज़न कायम रखने में मदद देती है। दरख्तों पर चढ़ते हुए शजरी कैंगरू बड़े चुस्त चालाक होते हैं। छलांग मारकर 30 फुट और दरख्त पर जा पहुंचते हैं। शजरी कैंगरू वागर 60 फुट ऊंचाई से ज़मीन पर छलांग मारे तो तब भी इन्हें कोई चोट नहीं लगती। चूहा कैंगरू, ये सबसे छोटा कैंगरू है। ये 1 फुट लंबा और 2 से 3 किलो तक वजनी होता है। इसकी दुम पर बाल नहीं होते। ये फल और बीज खाता है। चूहा कैंगरू खरगोश की तरह चलता और पिछली टांगों की मदद से दरख्तों पर भी चढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कैंगरू, वलारू और वलाबी ज़मीन पर हों तो वो अपना सिर्फ एक पाँव आगे बढ़ाकर नहीं चल सकते। चलना बल्कि उछलने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों पैरों को हरकत दें। अल्लाह पाक की शान देखिए, यही कैंगरू जब पानी में चले जाएं तो सिर्फ एक पैर के ज़रिए ही तैर सकते हैं। ये माहिर तैराक हैं और अगर कोई जंगली कुत्ता पानी में इनका पीछा करे तो ये उसे डुबोकर हलाक कर देते हैं। कैंगरू की लड़ाई खासी दिलचस्प होती है क्योंकि वो बॉक्सरों की तरह खड़े होकर अपनी दोनों अगली टांगों से एक दूसरे के सीने पर और सर पर मुक्के मारते हैं। ये मुक्के तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कोई कैंगरू उछलकर पिछली टांगें दूसरे के सीने पर मारे तो ये वार ख़तरनाक साबित हो सकता है। वजह यही है कि पैरों के लंबे तेज़ नाखून खाल फाड़ सकते हैं। लड़ाई के दौरान जब कमज़ोर कैंगरू फरार हो जाए तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लड़ाई किसी भी वजह मसलन ग़िज़ा, पानी या कब्ज़ा करने से हो सकती है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, कैंगरू।